करेंगे कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कि आपके यूनिट 1 का ही टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे कोलबर्ग कौन थे। कोलबर्ग ने जो दी थी वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी और ये थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्होंने एक थ्योरी बनाई जो कि थी मोरल डेवलपमेंट की। ये एक्सटेंडेड है किसकी, पियाजे थ्योरी की। उन्होंने भी मोरल डेवलपमेंट दिया था और उन्होंने कहा ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है जो कि हर इंसान के लाइफ स्पैन में चलता रहता है। लेकिन कोहलबर्ग ने क्या किया, अपनी इस थ्योरी को 6 स्टेजेस में बांटा, लेकिन लेवल्स उनके 3 हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि देखिए इनके 3 लेवल्स हैं। ध्यान रखिए ये आपके सीटेट में भी स्मॉल में आते रहते हैं कि आपकी एमसीक्यूज में आते हैं कि कौन कौन से लेवल्स दिए थे। तो उन्होंने 3 लेवल्स दिए थे, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, कन्वेंशनल मोरलिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। अब जो प्री कन्वेंशनल मोरलिटी है वो 0 to 9 ईयर्स के बच्चों के में आती है, कन्वेंशनल अर्ली एडोलेसेंस टू अडल्टहुड, और पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी जो है वो अडल्ट के लिए यूज़ होती है। अब देखिए स्टेज 1 की बात करते हैं। तो स्टेज 1 में जब हम बात करेंगे तो पहले स्टेज में जब प्री कन्वेंशनल मोरलिटी है उसमें 2 स्टेजेस आई। पहला है आपका ऑब्लिगेशन एंड पनिशमेंट। अब जैसे स्टार्टिंग की एज ही मान लीजिए, इसमें क्या होता है बच्चों को एक मोरल डेवलपमेंट हमें उसमें डेवलप करना है। तो हमें क्या होता है छोटे बच्चों के साथ में उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप अच्छा करेंगे तो आप बच्चों को समझ में आता है कि कुछ फिक्स रूल होंगे। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे थप्पड़ पड़ेगा, और अगर अच्छा किया तो मुझे प्यार मिलेगा। तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो उनको लगता है अगर कोई गलत करता है तो उसके को पनिशमेंट मिलती है, और कोई अच्छा करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो ये वाली वो सिचुएशन होती है। या तो वो इसलिए वो क्या करते हैं, आज्ञा मानना, मतलब उसको मानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर पता है कि वो अगर गलती करेंगे तो उन्हें उसके लिए क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये वाली वो स्टेज है। स्टेज 2 की बात की जाए तो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, एक्सचेंज। इसमें मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का जजमेंट ये होता है कि हमें अपने लिए, मतलब होता है अपनी इंडिविजुअल नीड के लिए, जो मतलब अपने लिए कुछ करना चाहता है, इंडिविजुअल नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे उसके साथ एक डायलेमा होता है कि क्या वो जो लेगा डिसीजन क्या वो सही होगा। मतलब मोरली अगर वो बात करता है कि अगर मैंने कोई काम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किया तो चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन हमने अपनी अच्छाई के लिए लिया लेकिन वो गलत हो जाए। तो यहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, मेन फोकस होता है अपने लिए, इंडिविजुअल का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि डायलेमा आ जाता है कि क्या वो सही है। मतलब मोरल डेवलपमेंट के हिसाब से हम बात कर रहे थे नैतिकता, क्योंकि देखो जब हम स्टेज फर्स्ट की बात करें अर्ली स्टेज में तब उनमें नैतिकता नहीं होती है, लेकिन सेकंड स्टेज में जब हम आते हैं तो नैतिकता मेरा हो रहा है ना, किसी का नहीं हो रहा, तो ये उस नैतिकता के विरुद्ध हो या ना हो वो अपने बारे में सोचता है। तो ये प्री कन्वेंशनल मोरलिटी की सेकेंड स्टेज थी। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल मोरलिटी। अब यहाँ पे इसकी बात की जाए तो आपको मैंने बताया था ये एडोलेसेंस से अडल्टहुड की स्टेज है, जिसमें हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चा क्या कोशिश करता है कि सबकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये एक सोसाइटी में रहना है। तो उसको ये है कि उसको क्या चाहिए, नहीं ये तो बहुत अच्छा है मोरल डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें सोशल एक्सपेक्टेशन में, कि उसने जो काम कर रहे हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, उससे हमारे रिलेशनशिप पे पक्का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी को प्रेज़ करते हैं तो वो मोटिवेटेड होता है अच्छा काम करने के लिए। अगर आपने कहा नहीं इसको कुछ भी नहीं आता, ये तो कर ही नहीं सकता, तो वो नेगेटिव। तो अच्छा और बुरा ये दोनों चीज़ें उनके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। ये रिलेशनशिप को डेवलप करने में बहुत मदद करती है। अब हम स्टेज 4 की बात करें तो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अब यहाँ पे आती है लॉ एंड रिस्पेक्ट। मतलब यहाँ पे लॉ की बात करते हैं, क्योंकि आप समाज में रहते हैं तो उन्हें पता है कि अगर हम समाज में रह रहे हैं और नैतिकता के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो हमारे को उसके विरुद्ध मतलब पनिशमेंट मिल सकती है ना। तो यहाँ पे वो सोशल समाज में रहते हुए उनके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नैतिकता उन्हें को इसी चीज़ के लिए दबाव डालती है कि आप इस चीज़ को मेंटेन रखें अपनी सोसाइटी में। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप कैसे एक समाज का पार्ट है, तो समाज में रहने के लिए हमें रूल्स और रेगुलेशंस दोनों फॉलो करने चाहिए। तो ये उसी के ऊपर फोकस करता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशन मोरलिटी, जो सोशल कंट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट। देखिए अब समाज में रह रहे हैं, जैसे अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड में पढ़ा था, तो हम समाज में रहते हैं तो हमें लॉ ऑर्डर को मानना चाहिए, लेकिन हमारे राइट्स भी तो दिए हैं ना गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, आप अपने राइट्स का फुल यूज़ कीजिए लेकिन बिना किसी के और राइट्स को हर्ट करे बने। मतलब क्या है कि मैं, हमारी नैतिकता क्या कहती है कि मेरा अच्छा हो रहा है किसी का बुरा हो तो होता रहे, ऐसा नहीं। राइट हमें ये कहता है कि आपके साथ भी अच्छा हो दूसरे के साथ भी अच्छा हो, है ना। तो लेकिन आप समाज में रहने के लिए, आप जैसे आप देखते हो कितने सारे हड़ताल होती है, प्रोटेस्ट होती है, लेकिन हमारा राइट है कि हम अपनी कोई ओपिनियन सामने रखें, लेकिन इससे किसी को कोई
हानि ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हमारी बात आती है लास्ट स्टेज की, जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। अब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि आप किसी लॉ एंड ऑर्डर को तब तक मानते हो जब तक वो किसी को हानि नहीं पहुंचा रही है ना। अब यहाँ पे होता है, जैसे आप गांधी जी की बात कर लीजिए, आप टैगोर जी की बात कर लीजिए, उन्होंने क्या अपनी बात को जो उनके थे उसके विरुद्ध, जैसे उन्होंने कहा गांधी जी ने कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा पर उन्होंने बल दिया। चाहे उनके खिलाफ कितने आंदोलन उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने शांति पे जोर दिया, अहिंसा को उन्होंने सर्वोच्च माना और सच को माना। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे विरोध किए, लेकिन उन्होंने क्या, उनका एक प्रिंसिपल था ना, लॉ और कानून तोड़ा ना, लेकिन उन्होंने अहिंसा नहीं करी, लड़ाई नहीं करी। यही चीज़ होती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो हम समाज के दायरे में रहते हुए, मतलब आप ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट गए, उन्होंने नमक कानून तोड़ा, लेकिन उसको क्या था, उनका प्रिंसिपल ये था ना कि आपने अहिंसा नहीं करी, आपने लड़ाई नहीं करी, आपने अपने हक के लिए लड़ाई करी। ठीक है, ये हमारी मॉरलिटी। तो ये मोरल डेवलपमेंट हमारी नैतिकता पे फोकस करती है। जैसे अब आपको पूरा का पूरा एक बार समराइज करते हैं। जैसे मोरल डेवलपमेंट में 3 लेवल्स मैंने बताए। प्री कन्वेंशनल, जिसमें आपकी 2 स्टेजेस आई, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। दूसरी है आपकी नेविप हेरोइज्म की। कन्वेंशनल मॉरलिटी में बात करें तो गुड बॉय गुड गर्ल, ये इन्होंने एग्जाम्पल के लिए मैंने सेट किया है। और फोर्थ में आप याद करोगे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लॉ। पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी में भी 2 पार्ट्स है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंटेंशन। और लास्ट अभी हमने पढ़ा था यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या मॉरलिटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कंक्लूड करते हैं, कोहलबर्ग ने क्या बिलीव किया। उन्होंने कहा जो पोस्ट कन्वेंशनल है ना, जो हमारी अडल्टहुड के जाती है, वो कुछ ही लोग उस तक पहुंचते हैं, 10 to 15%, क्योंकि उसके अंदर मेन बात है नैतिकता में आप किस तरह से अपने आप को यूनिवर्सल प्रिंसिपल के साथ जोड़ते हो, या आपको जो राइट्स मिले आप उनके लिए काम करते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी जो शुरू की 4 वो है, वो सारे ही वर्ल्ड में मतलब सबके साथ में है कि स्टार्टिंग में सब हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक एज में आते जाते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हम एक समाज का हिस्सा है और हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये कुछ ही मतलब सभी लोगों के साथ में स्टेजेस आती है, लेकिन लास्ट स्टेज जो है पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें सिर्फ 10 to 15% ही लोग आते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।